तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बैड हेयर की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी जो कि 2020 की स्टोरी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है और उस बच्ची का नाम होता है एना। एना की बड़ी सिस्टर उसके बालों में एक क्रीम लगाती है, लेकिन जब उस क्रीम को वॉश करती है और उसके बहुत सारे बाल भी झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एना को काफी पेन होती है। फिर हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ वर्कर्स विग्स बना रहे होते हैं और इस कंपनी का नाम मेडिसन होता है और इसका एक स्पेसिफिक लोगो भी होता है। हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एना काफी बड़ी हो चुकी थी। बचपन में जो उसके बाल झड़े होते हैं उनकी वजह से उसे आज भी पेन होती थी और उसके जख्म अब तक ठीक नहीं हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एना के बाल काफी कर्ली हैं, जो कि क्रीपी लोग भी देते थे, लेकिन वो अपने बालों का ट्रीटमेंट नहीं करवाती थी। वो एक कंपनी में काम करती थी, लेकिन एक दिन कंपनी का ओनर उनके हेड को निकाल कर एक मॉडल को एज अ हेड हायर कर लेता है, जिसकी वजह से सारा स्टाफ काफी अपसेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो एम्प्लॉय थे इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। वहाँ पर हम एक लड़के होस्ट को देखते हैं जिसका नाम जूलियस होता है और जूलियस और एना रिलेशनशिप में होते हैं। उसी रात जूलियस एना से रिलेशनशिप तोड़ देता है। एना पहले ही काफी वरिड थी क्योंकि वो इस कंपनी में काफी टाइम से काम कर रही थी, लेकिन उसकी कोई भी प्रमोशन नहीं हुई थी। यहाँ पर एना जूलियस से थोड़ी जेलस हो जाती है कि वो एक असिस्टेंट से डायरेक्ट होस्ट बन गया है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी थी और वो रोने भी लग जाती है। फिर एना घर जाती है तो घर का मालिक उससे रेंट मांगता है, लेकिन एना किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। एना की लाइफ काफी अरसे से काफी डिस्टर्ब रह रही थी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कंपनी की न्यू हेड जिसका नाम जोरा होता है एना को अपने रूम में बुलाती है। वो एना से पूछती है कि तुम काफी सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रही हो तो तुम्हारी प्रमोशन क्यों नहीं हुई है। तो वो जवाब देती है कि किसी ने भी कभी मेरी प्रमोशन के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि कभी कोई मुझे सीरियस लेता ही नहीं है। फिर एना जोरा से इस चैनल की सक्सेस के लिए एक आइडिया शेयर करती है और वो ये कि 24 आवर्स ये चैनल लाइव शो करे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि चैनल को काफी सक्सेस मिलेगी। जोरा को एना का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से जोरा और इन्फॉर्मेशन एना से ही ले लेती है। जाते जाते जोरा एना से कहती है कि तुम अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाओ क्योंकि तुम्हारे बाल काफी खराब हैं, और जोरा एना को एक हेयर एक्सपर्ट के सैलून का कार्ड भी देती है। उसके बाद एना अपने अंकल के घर जाती है जहाँ पर वो उसे एक एंशिएंट बुक गिफ्ट देते हैं। वो उसे बताते हैं कि इस बुक में बालों और विचेस की बहुत सारी कहानियाँ बताई गई हैं। एना इन बातों पर कोई यकीन नहीं करती थी और इन बातों को फजूल ही समझती थी। फिर एना अपनी आंटी से कुछ पैसे लेकर उस हेयर सैलून में जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारी विग्स दिखाई जाती हैं। उनमें से एक विग को एना सिलेक्ट कर लेती है और उसे परमानेंटली अपने सर में लगवा लेती है, और वो हेयर एक्सपर्ट एना के सर में स्टिचेस लगाकर उस विग को फिक्स करती है। एना देखती है कि वो काफी चेंज हो गई है, इसीलिए वो काफी खुश हो जाती है। एना को एक क्रीम लिक्विड दिया जाता है जो कि उसे अपने बालों में लाजमी लगाना था। उसे ये भी बताया जाता है कि कुछ देर इससे सर में दर्द होगी फिर ठीक हो जाएगी। एना को एक जरूरी बात भी बताई जाती है कि उसने कभी भी इन बालों को पानी नहीं लगने देना। उसके बाद एना घर आ जाती है और उसके घर का मालिक फिर वहाँ पर आ जाता है और वो एना को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। फिर आधी रात को एना अपने अंकल की दी हुई बुक को पढ़ने लगती है और उसकी स्टार्टिंग में जो कहानी दी हुई थी वो उसको पढ़ने लगती है, और कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक लड़की काम के बाद अपने घर जा रही होती है कि अचानक उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ती है, और अजीब बात तो ये है कि उस ट्री में बाल उग रहे थे और उसने उन दरख्त पर लगे हुए बालों को काट लिया और उसे एक विग बनाई। स्टोरी में आगे क्या हुआ ये पढ़ने से पहले ही एना को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस वापस जाती है तो सब लोग उसे देखकर काफी उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और वो सब उसके न्यू लुक की तारीफ कर रहे होते हैं। मीटिंग में जोरा एना की दी हुई आइडिया को अपना बनाकर सबके सामने पेश कर देती है। मीटिंग के एंड में एना जोरा से होस्ट बनने की डिमांड कर देती है, जिस पर जोरा एना से कहती है ठीक है मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगी। फिर आधी रात को मकान मालिक दोबारा से एना के रूम में आता है, लेकिन एना नाइफ से उसे स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से मकान मालिक के शोल्डर में से खून निकलने लगता है। तब अजीब बात ये होती है कि एना के जो बाल थे वो मकान मालिक की बॉडी में घुसकर उसका सारा खून पीने लगते हैं, जिसकी वजह से मकान मालिक की डेथ हो जाती है। एना भी ये सब देखकर काफी डर जाती है, इसीलिए मकान मालिक की बॉडी को डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन पुलिस वालों को भी पता नहीं चलता कि आखिर मकान मालिक की डेथ हुई कैसे। अगले दिन हम एना को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है और वो प्रोजेस्ड हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे एना के बालों ने
ने उसे कंट्रोल कर लिया है। एना वो लिक्विड क्रीम हर रोज अपने बालों में लगाया करती थी। एक दिन एना के हाथ में चोट लग जाती है तो उसके बाल उस चोट में से निकलने वाले खून को भी पी जाते हैं। उसके बाद एना की बॉडी में से जिस तरह भी खून निकलता था वो बाल पी जाते थे और जैसे ही बाल खून पी लेते थे तो उनमें शाइनिंग ज्यादा हो जाती थी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात को पार्टी में जोरा जूलियस से ब्रेकअप कर लेती है, इसलिए जूलियस वापस एना के पास आ जाता है। रात को जब दोनों साथ होते हैं तो एना को किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और एना पोजेस्ड हो जाती है और पोजेस्ड एना के बाल जूलियस को मार देते हैं और उसके बाल जूलियस का सारा खून पी जाते हैं। और जब वो नॉर्मल हालत में वापस आती है तो वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपनी आंट को कॉल करती है और कहती है कि अंकल ने जो मुझे बुक दी थी उसकी स्टोरी रीड कीजिए और मुझे सुनाइए। तो एना की आंट उसे स्टोरी सुनाने लगती है। वो सुनाना शुरू करती है कि एक लेडी होती है जो अपने काम से जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ती है जिस पर बाल उग रहे होते हैं। वो बाल काट लेती है और उसे विग बना लेती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वो बाल लोगों को मारने लगते हैं और उनका खून पीने लगते हैं और उस लेडी को कंट्रोल करने लगते हैं। असल में वो सारे बाल विचेस के थे और एक दिन उन बालों ने उस लेडी को फांसी लगाकर मार दिया। यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि उस सैलून में जितने भी विग्स पड़ी हुई थी और जो एना ने अपने सर पर लगा रखी थी वो विचेस के बाल थे सारे, जो उस ट्री से तोड़े गए थे जिन पर विचेस के बाल थे। एना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है मैं दोबारा उस सैलून में जाऊंगी और ये बाल हटाकर इन विचेस के बालों से जान छुड़ा लूंगी। फिर वो रात को ही सैलून में चली जाती है। वहाँ पर वो लेडी भी आई होती है जो पहले चैनल की हेड हुआ करती थी। एना हेयर एक्सपर्ट से कहती है कि मेरे बाल रिमूव कर दो, लेकिन हेयर एक्सपर्ट जैसे ही सीजर को उसके बालों के पास लेकर जाती है तो हेयर मूवमेंट में आते हैं और वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मार देते हैं, जिनमें चैनल की हेड भी शामिल होती है और फिर वो बाल सब लोगों के खून को पीने लगते हैं। एना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से आकर अपने ऑफिस में आ जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसके खून को पी लिया गया है। वो सोचती है कि मैं तो यहाँ पर नहीं थी, फिर ये किसने किया है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर जोरा भी मौजूद है जिसे उस बालों ने पोजेस कर लिया था, क्योंकि जोरा ने भी वहीं से विग लगवाई थी। जोरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने बालों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बाल उसे फांसी लगाकर मार देते हैं। यानी एना अकेली ही नहीं थी जिसने विचेस के बाल लगाए हुए थे, बल्कि उस सिटी में बहुत सी फीमेल थी जिन्होंने उन विचेस के बाल लगाए हुए थे। फिर एना अपने ऑफिस में आ जाती है जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि जोरा और जूलियस यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से आज की होस्ट वो बनेगी। वो खुशी खुशी शो को होस्ट करने लगती है कि तभी वहाँ पर जोरा आ जाती है। अब जोरा वहाँ पर कैसे आई, क्योंकि वो तो मर चुकी थी, यानी कि वो अभी भी बालों के कंट्रोल में थी। होस्टिंग के बाद एना एक एम्प्लॉय से मिलती है और जोरा उस एम्प्लॉय को भी मार देती है और अब एना की मौत की भी बारी आ गई थी और अब वहाँ पर जोरा और एना के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए एना जोरा से बचते हुए इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते एना एक रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा विचेस हैं। वहाँ पर बाल हैं और विग्स भी पड़ी हुई हैं। ये देखकर एना वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पर उसे रास्ते में उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन रास्ते में ही एना की फ्रेंड को एक विच पकड़ लेती है और मार देती है। एना खुद को बचाने के लिए एक वॉशरूम में बंद हो जाती है, लेकिन जोरा और विचेस वहाँ पर उसे मारने के लिए होती हैं। एना को अब अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी और वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार भी थी। वो सिगरेट जलाने लगती है, तभी उसे वहाँ पर एक फायर पंप नजर आता है। वो उसके पास ले जाकर बिल्कुल लाइटर जलाती है, जिसकी वजह से उनके सर पर पानी गिरने लगता है, यानी एना, जोरा और जितनी भी वहाँ पर फीमेल्स थी उन सब के सर पर, और वहाँ पर मौजूद सब लोगों के बाल गीले हो जाते हैं और एना स्टिचेस समेत ही अपने बालों को उखेड़कर फेंक देती है, क्योंकि उन विचेस के बाल पानी में काम नहीं कर सकते थे। इसके बाद एना बाहर आ जाती है और वो देखती है कि सारी औरतें मर चुकी हैं, लेकिन जोरा अभी तक जिंदा थी और वो अभी तक बालों के कंट्रोल में ही थी। लेकिन एना उसे इग्नोर करके अपने घर वापस आ जाती है और एना बिल्कुल उन बालों से फ्री हो चुकी थी। अगले दिन उसे ये पता चलता है कि जो लिक्विड क्रीम उसे लगाने के लिए दी जाती थी असल में वो पिग का खून था, ताकि उन बालों को खून मिलता रहे, लेकिन विचेस के बालों का उस खून से कुछ न बना, इसलिए उन्होंने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। तभी एना उस बुक में एक लोगो देखती है जो कि उस मेडिसिन कंपनी का होता है, यानी इस सब के पीछे मेडिसिन कंपनी का हाथ है और कंपनी के लोगो वाले ट्रक को पूरी सिटी में हम घूमता हुआ देखते हैं। असल में ये ट्रक सब लड़कियों पर नजर रखने के लिए वहाँ पर घूम रहा था। यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है, वो
ये कि मेडिसन कंपनी का ओनर और उस चैनल का ओनर एक ही थे। यहीं सीन कट होता है और हमें एना की सिस्टर दिखाई जाती है जो कि विग लगवाने के लिए उसी हेयर सैलून में जा रही होती है। और इस बात का ये मतलब है कि ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होगा और यूं ही चलता रहेगा और पूरी सिटी में से जो भी विग लगवाने के लिए जाएगा वो उन बालों के कंट्रोल में आ जाएगा। फिर हमें वो ट्री दिखाया जाता है जिसमें उन विचेस के बाल उग रहे थे और उन बालों ने पूरे जंगल को ही अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।